हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। तो जैसे आप लोग को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम मार्च में है 15 को। 16 वाला एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है वर्तमान में। उसका अलग डेट आएगा जो कि 9-10 से संबंधित है। लेकिन आपको जो भी 1 to 5 हैं, 1 से 5 वाले और 6 to 8 वाले हैं, उनका एग्ज़ाम 15 को कंडक्ट कराया जाएगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे चैनल पे सेट कराया जा रहा है। इसके पहले हमारे चैनल पे आपको ज्योग्राफी का 8 वीडियो अपलोड हो चुका है। उसके अलावा आपको जो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सारे वीडियो और करंट अफेयर्स का भी सेट चलाया जा रहा है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो तैयारी है उसमें अच्छा सा रिस्पांस मिल सके और अच्छा सा उसमें धार मिले। ठीक है, तो चलते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 901 से है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की राजधानी है। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है और आप जितना ही सेट देखेंगे ना, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर सेट नहीं देखेंगे तो एग्ज़ाम में जाकर के सीलिंग मिस्टेक हो ही जाता है। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन ए बी करके दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजिंग रहता है। तो ये कन्फ्यूजिंग आपको सेट लगाने से कंप्लीट होता है। तो आप जितना सेट देखेंगे आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए, आज जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 901 से है। और 901 में क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड की राजधानी आपको देहरादून में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ है, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमारा ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन चल रहा है और ज्योग्राफी में बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। तो अभी आपको अगर मतलब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। अब राजधानी वगैरह से संबंधित अभी सेट चल रहा है तो आसान रहेगा ही। बाकी और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है, उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो क्वेश्चन नंबर है 902 कि दिसपुर निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है। दिसपुर आपको पता है कि असम की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। नेक्स्ट है कि अब आपका क्वेश्चन आ जा रहा है परिवहन से। ठीक है, टॉपिक वाइज हमारे ज्योग्राफी में जो सेट है ना वो टॉपिक वाइज है। वैसे सारे सब्जेक्ट हमारा टॉपिक वाइज ही कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कथन पढ़ लेते हैं कि भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है। और अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी में क्या है, 2 और 4 ही सही है। क्योंकि हमारा भारतीय रेलवे जो है विश्व की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली तो हो नहीं सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट है 2 नंबर की राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% पूर्ति करता है, यह सही है। और राज्यों में केवल भूतल मार्ग सघनता केरल में है, यह गलत है। ठीक है, तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है देश का सबसे लंबा राजमार्ग है, तो यह सही है। तो यानी 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा और 1 और 3 क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक, सॉरी ये तो ऑप्शन में ही पढ़ती मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-48 है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर होगा 9.02 है। अटल सुरंग का है रोहतांग में, असम हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा पे। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनाब नदी पे बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो 1 मिनट, इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में जाएगा। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कंडला बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह क्या है, पश्चिमी तट पे है। एनोर बंदरगाह आई थिंक या तो आंध्र प्रदेश होगा नहीं तमिलनाडु होगा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, आप लोग सर्च करके देख लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो यह हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। 13वां प्रधान बंदरगाह कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। भारत में रेल यातायात कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 में रेल यातायात प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है की संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा NH7 है। हाजीपुर किस रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। हाँ, ये जो मंडल से संबंधित क्वेश्चन है ना कि किस मंडल से कौन सा रेलवे जोन जाता है, तो इसको याद कर लेंगे क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कौन सा बंदरगाह समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है? तो इस समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर बंदरगाह कौन सा? इस तो सब तो समुद्री किनारे पर है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ई कोलकाता जो है समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे? हल्दिया को इलाहाबाद से होता है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 जो है यह छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। ये हमारे बिहार से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का 40% सड़क परिवहन कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है 40% हमारा सड़क परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको बिहार में हाजीपुर है। भारत का सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, सबसे पहले कब हुआ था? 1853 में ही हुआ था। एक मिनट, पहले रेल मार्ग पूछ रहा है ना, तो 1853 ही होगा। सही आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? 1853 में हुआ था। मर्मागांव पत्तन कहाँ स्थित है? मर्मागांव आपको गोवा में स्थित है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 फीट होती है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5 फीट की होती है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर होगा 2% है। भारतीय रेल के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। यह सड़क यातायात की तुलना में कम कार्बन छोड़ता है। इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ई 1 और 2 क्या है? यह सही है कि विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है भारतीय रेल, और यह सड़क यातायात की तुलना में कम कार्बन छोड़ता है। सही है। और इसमें आधुनिकीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें आधुनिकीकरण की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ से क्वेश्चन है? यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थल परिवहन से आएगा। भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी तो थल परिवहन वाला ही पढ़े हैं, लेकिन स्पेशली से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो कहाँ काटते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झांसी से में काटते हैं। कौन कटता है? एक मिनट, क्वेश्चन एक बार और पढ़ देती हूँ। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण जो एक्सप्रेसवे है ना राजमार्ग, वो कहाँ काटते हैं? तो झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। यह क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो छपरा गोपालगंज को राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जोड़ता है। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक सड़क घनत्व कहाँ हो जाएगा? आपको केरल में होगा। ऑप्शन सी में क्या है? केरल। हाँ, केरल में सबसे अधिक सड़क घनत्व है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी केरल में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बनाया गया है? ढोला सदिया पुल आपको लोहित नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो भारत का रेल नेटवर्क जो है ना विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी NH48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक है।
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इसी को कहते हैं, तो दिल्ली से चेन्नई तक है। नेक्स्ट है कि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। डेक्कन ओडिसी कहाँ का एक होटल थी, मतलब ये क्या है? एक तो यह एक लग्जरी ट्रेन है। डेक्कन ओडिसी क्या है? तो एक लग्जरी ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। इंडियन रेलवे सेंट्रल टूरिज्म कॉर्पोरेशन, क्वेश्चन क्या है? आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। अक्सर फुल फॉर्म कुछ वर्ड दे दिया जाता है, कुछ शब्द, और उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1925 में की गई थी इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो आपको जोड़ेगा दिल्ली से अटारी को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसमें कौन सही है? यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। एक मिनट ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा। आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही होगा। फिर पढ़ दे रही हूँ, यह दिल्ली एवं मुंबई कोलकाता को जोड़ता है, जो कि गलत है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर, यह सही है। और यह पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारिका से जोड़ता है, यह सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को नहीं जोड़ता है। तो 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी है 2 और 3। मैं आपको गलत बताती हूँ। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो 2 और 3, हाँ 2 और 3 तो बताएं यूँ ही सही है, लेकिन अब बोलने के लिए मैं क्या कर दी हूँ, 2 4 बोल दी। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर द्वारका को जोड़ते हैं, गलत है। आपको 1 और 4 गलत है, 2 3 सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो माफ़ करिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा फरीदाबाद में। सड़क सहायता शिक्षा संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद में है। उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? दिल्ली मेट्रो को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को जाना जाता है। भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुई थी। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? सेतु भारतम कार्यक्रम आपको 2016 में शुरू किया गया है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों से संबंधित है भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट है, समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक कहाँ है? तो यह एक मुंबई से में बन जाएगी। 2023 तक कहाँ बनेगी? समुद्र के नीचे गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग 2023 में मुंबई बन जाएगी, यानी बन चुकी है। बनारस को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन राजपथ कहाँ से गुजरता है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में की गई थी। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन रेल कॉरिडोर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था, यह सही नहीं है। ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है, यह सही है। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, यह भी सही है। और ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियाँ बायो टॉयलेट से लैस है, यह भी सही है। लेकिन इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया था, यह गलत है। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो यह होगा आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इससे कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा क्या NH8 भारत की सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि गलत है।
ऑप्शन ए है कि NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये सही है। NH-47 है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH-47 ही है। और NHA को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण प्रबंधन का प्राधिकार प्राप्त है, सही है, NHAI का, तो यह भी सही है। लेकिन NH-8 जो है छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, NH-47 क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होना चाहिए, मैं देखना चाहिए, हाँ ऑप्शन ए होता है आपको किसके मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा सड़क संगठन। यहाँ पर ऑप्शन ए में से रक्षा मंत्रालय है ना। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है, तो यह चलती है आपको दिल्ली से कटरा तक चलती है, नई दिल्ली से कटरा तक चलती है दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला टनल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है, तो बोगीबील ब्रिज कहलाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है वो। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो 3745 किलोमीटर है। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जो जोड़ता है NH-44, इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो कोलकाता चेन्नई खंड है। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, कौन सा है, कोलकाता मेट्रो है। इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, तो केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली इंजन सहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। इंजन सहित रेलगाड़ी का नाम है आपको वंदे भारत एक्सप्रेस। इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो यह है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, वडोदरा गुजरात में है रेलवे यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रेलवे मंडल कार्यालय स्थित है, तो आपको बिलासपुर में रेलवे मंडल कार्यालय है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई थी। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर होगा 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5846 किलोमीटर है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो हैदराबाद जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का हिस्सा नहीं है। कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज है सड़क परिवहन के विकास से संबंधित। कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर से समानांतर चलती है, तो कौन चलती है, कोंकण रेलवे चलती है। रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर कोंकण रेलवे चलती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई यानी किलोमीटर में सबसे अधिक है, सबसे अधिक आपको यूपी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है, NH-44 किसे जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को, या एक मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी तक आता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, NH-44 है। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम NSDEW कॉरिडोर में कौन सा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इसका आंसर होगा झांसी में।
कौन? उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। इसके पहले भी क्वेश्चन था। कहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं? तो झांसी में काटते हैं। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो किसके बीच चलती है? तो नई दिल्ली और बनारसी जंक्शन के बीच चलती है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और बनारस के बीच चलती है। दूसरा कहाँ चलता है? नई दिल्ली से कटरा के बीच में चलता है। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 179 जोन का नाम बताइए। 179 जोन कौन सा है? तो 179 जोन आपको कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। अभी जोड़ा गया है, कोलकाता मेट्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा NH8 जो है दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। NH8 गलत जोड़ी का चयन करना है। रेलवे जोन और उसके मुख्यालय दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? C उत्तर केंद्र इसका गोरखपुर में है, जो है कि गलत है। नहीं तो पश्चिम बंगाल जबलपुर, पूर्व केंद्र जो है पश्चिम जो है जो बंगाल जबलपुर में है, पूर्व केंद्र हाजीपुर में है और दक्षिण केंद्र सिकंदराबाद में है। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर वाला। भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 21 एंड फाइनेंशियल ईयर में किलोमीटर सेकेंड के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? यह किया गया 15,000 किलोमीटर। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या है? इसका आंसर होगा रेलवे। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले मुख्य साधन क्या है? रेलवे है। भारतीय रेलवे में जोन कौन सा है? कितने जोन है भारतीय रेलवे में? तो टोटल 18 जोन है भारतीय रेलवे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? तो इसका स्टार दिया गया क्योंकि चौथा होगा इसका। दुनिया का सबसे भारतीय रेल चौथे नंबर पे है ना। नेक्स्ट है पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में होगा पीर पंजाल रेलवे स्टेशन। कि भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 1676 किलोमीटर होती है। कितना? 1676 mm होता है, किलोमीटर नहीं mm। इतना मीटर की mm की दूरी में क्या किया जाता है? उनके पटरी को बिछाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व तटीय रेलवे यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है आपको भुवनेश्वर में। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है? तो आपको कहाँ नहीं है? कोलकाता में रेल कोच कारखाना नहीं है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है। तो कहाँ कहाँ चलेगा सबसे पहले? तो ये चलेगा अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलाएगा सबसे पहले। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगा। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाले डैश ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा मुख्यालय है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे ने किया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक मुख्यालय में जो भी दक्षिण पश्चिम रेलवे आता है, उन्होंने अपने क्षेत्र में आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो दक्षिण रेलवे होगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रेलवे शुभंकर है? तो होगा भोलू एलिफेंट जो है रेलवे का शुभंकर है, भारतीय रेलवे का शुभंकर है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1000 कि एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डेजर्ट सर्किट जो है एक अर्ध लग्जरी है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी से 1000 क्वेश्चन जो कि इंडियन ज्योग्राफी से ही अभी है, अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमें करानी है। तो इंडियन ज्योग्राफी से 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही नए नए क्वेश्चन देखने के लिए और अपने सेट को, अपने तैयारी को नया धार देने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।